हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ई एजुकेशन ट्रेनिंग चैनल। इस वीडियो में हम गूगल फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हम गूगल फॉर्म्स को बिल्कुल बिगिनिंग से कवर करेंगे और हर ऑप्शन को, हर सेटिंग को हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ई एजुकेशन ट्रेनिंग चैनल। इस वीडियो में हम गूगल फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हम गूगल फॉर्म्स को बिल्कुल बिगिनिंग से लेके इसकी हर एक सेटिंग को, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को और सभी फील्ड्स को कवर करेंगे। तो गूगल फॉर्म है क्या? गूगल फॉर्म आपका जी स्वीट का एक पार्ट है जिसमें हमारे और भी एप्स इंक्लूड है, लाइक गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल मीट, क्लासरूम, जैमबोर्ड, गूगल कैलेंडर, जीमेल। तो और भी बहुत सारे एप्स, टूल्स अवेलेबल है जी स्वीट, गूगल स्वीट के अंदर। उसी में से एक है हमारे पास गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म का मेन यूज है डाटा कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। वो इंफॉर्मेशन चाहे आपकी सर्वे के फॉर्म में हो, कोई भी अपकमिंग इवेंट है उसको आप डिफरेंट पर्सन्स को सेंड करके उनसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या फिर कोई टीचर कोई भी क्विज टेस्ट कंडक्ट करना चाहता है, एग्जाम कंडक्ट करना चाहता है ऑनलाइन। तो गूगल फॉर्म्स का बेसिक काम है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव करना। तो इसमें हम सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे गूगल फॉर्म्स के, कैसे हम क्विज क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं गूगल फॉर्म में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज गूगल फॉर्म, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। गूगल फॉर्म का क्या यूज है, डिफरेंट मेथड्स टू ओपन गूगल फॉर्म्स। तो गूगल फॉर्म का जो पेज है उसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, वो डिफरेंट मेथड्स हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे गूगल फॉर्म का टाइटल क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हैं गूगल फॉर्म में। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में फर्स्ट टाइप आता है शॉर्ट आंसर्स, फिर आता है आपका पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चेकबॉक्स टाइप क्वेश्चंस, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड टाइप क्वेश्चंस, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, चेकबॉक्स ग्रिड, डेट और लास्ट है हमारे पास टाइम। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं गूगल फॉर्म्स में। उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम इमेज ऐड कर सकते हैं हमारे गूगल फॉर्म में, कैसे हम डिफरेंट सेक्शंस ऐड कर सकते हैं, कैसे वीडियो ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चंस का जो ऑर्डर है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स को या डिफरेंट पर्संस को क्वेश्चंस डिफरेंट ऑर्डर में दिखाई दे, किसी को फर्स्ट क्वेश्चन पहले दिखाई दे, किसी को फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर पे दिखाई दे। उसी तरह हम ऑप्शंस को भी सफल कर सकते हैं आंसर में, किसी को ए ऑप्शन पहले दिखाई देगा स्टूडेंट को, किसी को सी ऑप्शन पहले दिखाई देगा। और रिस्पॉन्स वैलिडेशन, यानी कि जो रिस्पॉन्स स्टूडेंट दे रहा है उस पर भी हम कुछ क्राइटेरिया, कंडीशंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फोन नंबर स्टूडेंट से एंटर करवा रहे हैं तो वो नंबर सिर्फ नंबर में ही होना चाहिए, यानी 0 to 9 डिजिट्स ही उसमें यूज होनी चाहिए, कोई भी अल्फाबेट्स उसमें यूज नहीं होना चाहिए उस रिस्पॉन्स में। तो इस टाइप का वैलिडेशन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। हाउ टू चेक रिस्पॉन्सेज, आपने गूगल फॉर्म को क्रिएट कर लिया, गूगल फॉर्म को कर दिया सेंड, जिन पर्संस को, स्टूडेंट्स को आपको गूगल फॉर्म सेंड करना था, उन्होंने गूगल फॉर्म की डिटेल्स को फिल किया, क्वेश्चन से उसको अटेम्प्ट किया और सबमिट कर दिया गूगल फॉर्म को। अब आप कैसे उनके रिस्पॉन्सेज को चेक कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। हाउ टू डाउनलोड रिस्पॉन्सेज, जो रिस्पॉन्सेज आए हैं उनको कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। हाउ टू ऐड कोलैबोरेटर्स, यानी कि एक ही गूगल फॉर्म पे जब एक से ज्यादा पर्सन्स काम करना चाहते हैं, क्वेश्चंस को ऐड करना चाहते हैं या कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो आप उन पर्सन्स को कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में हम सीखेंगे। हाउ टू प्रीव्यू गूगल फॉर्म, फाइनली गूगल फॉर्म को सेंड करने से पहले हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं गूगल फॉर्म का, कि वो कैसा लुक होगा उसका हमारे पास। हाउ टू सेंड गूगल फॉर्म, और गूगल फॉर्म को सब कुछ डिटेल्स करने के बाद, फिल सारा प्रीव्यू देखने के बाद, थीम्स ऐड करने के बाद आप गूगल फॉर्म को कैसे सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को या थर्ड पर्सन को जिसको आप गूगल फॉर्म सेंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल फॉर्म का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट मेथड्स टू ओपन गूगल फॉर्म पेज। गूगल फॉर्म पेज को आप कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं। गूगल फॉर्म पेज को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर में टाइप कीजिए google.co.in और एंटर प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने पर आपका गूगल का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टॉप राइट में ऑप्शन मिलेगा साइन इन। साइन इन पे आपको क्लिक करके आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ये वही आपकी जीमेल आईडी होगी जिसके थ्रू आप गूगल फॉर्म को क्रिएट करना चाहते हैं।
और इसी जीमेल आईडी से अटैच गूगल ड्राइव में आपके जो गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज हैं वो सेव होंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एंटर करनी है आपकी ईमेल आईडी और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एंटर करना है आपके जीमेल आईडी का पासवर्ड। यहाँ पे मेरे जीमेल आईडी का पासवर्ड ऑलरेडी सेव है, तो यहाँ पे हम कर देंगे नेक्स्ट। तो हमारे जो है जीमेल आईडी यहाँ पे साइन इन हो चुकी है। टॉप राइट पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये ईमेल आईडी हमारी यहाँ पे क्या है, साइन इन हो चुकी है। अब देखते हैं गूगल फॉर्म आप कैसे ओपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है आपका गूगल फॉर्म को ओपन करने के लिए आपका जो साइन इन होने के बाद आपके ब्राउजर में ब्राउजर के एड्रेस बार पर टाइप कीजिए forms.google.com और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका जो है गूगल फॉर्म का होम पेज ओपन हो गया है। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड हम देखते हैं। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे टॉप राइट पे 9 डॉट्स दिखेंगे जिसको हम बोलते हैं गूगल एप्स लॉन्चर। गूगल एप्स लॉन्चर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे गूगल के टूल्स एप्स दिखेंगे। उनमें से एक हमारे पास होगी गूगल फॉर्म्स। अगर इन एप्स में आपको गूगल फॉर्म ऑप्शन नहीं दिख रहा तो नीचे आपको मिलेगा मोर फ्रॉम गूगल, इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर ऑल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके आपको लिंक मिल जाएंगे और हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमें सिलेक्ट करना है गूगल फॉर्म्स। तो गूगल फॉर्म्स को हम सर्च करेंगे, ये रहा हमारा गूगल फॉर्म्स और उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। गो टू गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे जिसके थ्रू आप जो है अपने गूगल फॉर्म होम पेज को ओपन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड के लिए हम अपनी जीमेल आईडी के गूगल ड्राइव ऑप्शन पे जाएंगे। कैसे जाएंगे, फिर से गूगल एप्स लॉन्चर पे क्लिक करेंगे और ड्राइव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से हमारा ईमेल आईडी से जो अटैच गूगल ड्राइव है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम क्लिक करेंगे न्यू पे और नीचे ऑप्शन मिलेगा गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स पे क्लिक कर देंगे। तो ऐसा करने पर भी हमारे गूगल फॉर्म का जो है होम पेज ओपन नहीं होगा, एक ब्लैंक फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो आप क्रिएट कर सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम न्यू पे जाते हैं, गूगल फॉर्म्स पे जाते हैं और उसके सामने जो एरो की है उस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आएगा ब्लैक फॉर्म, जो अभी ब्लैक फॉर्म हमने ब्लैंक फॉर्म जो हमने देखा, और फ्रॉम ए टेम्पलेट। तो यहाँ पे हमें दिखेंगे बहुत सारे टेम्पलेट्स होम पेज जो हमने स्टार्टिंग में दे रखा था और इन टेम्पलेट्स से हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपना गूगल फॉर्म। अब हम देखते हैं फोर्थ मेथड जिसके थ्रू आप गूगल फॉर्म ओपन कर सकते हैं। तो गूगल के सर्च बार में टाइप कीजिए गूगल फॉर्म्स और एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आपको थर्ड लिंक यहाँ पे दिख रहा है docs.google.com फॉर्म्स, इस पे क्लिक कीजिए और ये आपका गूगल फॉर्म का होम पेज ओपन हो गया। तो ये थे हमारे डिफरेंट मेथड्स जिनके थ्रू आप गूगल फॉर्म पेज को ओपन कर सकते हैं। तो ये हमने डिफरेंट मेथड्स देखे जिनके थ्रू हम गूगल फॉर्म होम पेज को ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा गूगल फॉर्म होम पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको टॉप पे दिखेगा टेम्पलेट गैलरी। टेम्पलेट गैलरी पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स दिखेंगे। तो टेम्पलेट का क्या मतलब होता है कि प्री डिफाइंड, पहले से कुछ रेडी तैयार किए गए आपके पास टेम्पलेट्स है, फॉर्म्स है जो आपकी हेल्प करेंगे इजीली आपका जो है फॉर्म क्रिएट करने के लिए। आप चाहे तो इन टेम्पलेट्स में से कोई टेम्पलेट पे क्लिक करके अपना जो है गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक ले लेते हैं इवेंट रजिस्ट्रेशन। जैसे हम इस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे हमारा गूगल फॉर्म का जो क्रिएशन पेज ओपन हो जाएगा। इवेंट रजिस्ट्रेशन में आपको पहले से ही प्री डिफाइंड कुछ क्वेश्चंस जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि नेम, ईमेल एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डे विल यू अटेंड, यानी प्री डिफाइंड पहले से आपको रेडी किए गए क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपका जो है टाइम बचाएंगे कोई भी गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए। लेकिन इस वीडियो में हम बिल्कुल ब्लैंक फॉर्म से बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे कैसे आप गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। तो हम करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से क्रिएट हमारे गूगल फॉर्म को।
और टेम्पलेट गैलरी के नीचे आपको जो है मिलेंगे आपके रिसेंटली क्रिएटेड फॉर्म्स। तो ये वो फॉर्म्स हैं जो इस ईमेल आईडी को यूज करके ऑलरेडी क्रिएट किए जा चुके हैं। तो न्यू फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम क्लिक करेंगे ब्लैंक पे। जैसे हम ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे हमारा जो है गूगल क्रिएशन फॉर्म पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा ब्लैंक फॉर्म एक क्रिएट हो चुका है, जिसपे सबसे टॉप पे हमारे पास अनटाइटल्ड फॉर्म, यहाँ पे हम दे सकते हैं टाइटल। उसके बाद आता है फॉर्म डिस्क्रिप्शन, जो ऑप्शनल है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और पहले से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे फील्ड क्रिएट की जा चुकी है। आपको गूगल फॉर्म जो है एक क्वेश्चन आपको क्रिएट करके देता है बाय डिफॉल्ट। तो सबसे पहले हम चेंज करते हैं इसका टाइटल। आप देख पा रहे होंगे सेम यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे अनटाइटल्ड फॉर्म और यहाँ पे भी अनटाइटल्ड फॉर्म आपको दिख रहा है। तो दोनों पे ही आपको यहाँ पे जो है सेम नाम यहाँ पे दिखेगा, जो है आपके फॉर्म का टाइटल। और इसी टाइटल से आपके गूगल ड्राइव में आपके रिस्पॉन्सिव सेव होंगे। तो अब इस फॉर्म को हम दे देते हैं टाइटल। फॉर एग्जांपल हम इसको टाइटल दे देते हैं क्विज फॉर्म 1। तो यहाँ पे हमने हमारे गूगल फॉर्म का जो टाइटल है वो चेंज कर लिया है, जिसको हमने कर दिया क्विज फॉर्म 1। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों जगह पे टॉप लेफ्ट पे और यहाँ पे क्विज फॉर्म 1 हमारा टाइटल आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म डिस्क्रिप्शन। फॉर्म डिस्क्रिप्शन आपका ऑप्शनल है, आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी टाइप करना चाहे, लिखना चाहे लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्म डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं किससे रिलेटेड ये फॉर्म है। अगर आप क्वेश्चन आंसर्स यानी एग्जाम ले रहे हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रख सकते हैं कि आपके सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, या फिर ये एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तक फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 5th क्वेश्चन से 10th क्वेश्चन तक आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। यानी कि जो भी आप डिस्क्रिप्शन रखना चाहें यहाँ पे वो रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं ऑनलाइन क्विज फॉर एग्जाम 2020-21। ठीक है, यहाँ पे आपकी मर्जी है आप क्या फॉर्म का डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अब आप आते हैं क्वेश्चनर्स पे और डिफरेंट फील्ड्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं गूगल फॉर्म में। तो नीचे आप देख पा रहे होंगे एक अनटाइटल्ड क्वेश्चन दिख रहा है कि बाय डिफॉल्ट एक क्वेश्चन आपका गूगल फॉर्म ऐड करता है। वहीं राइट साइड आपको कुछ और ऑप्शंस दिख रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ऐड क्वेश्चन। तो जिस सेक्शन पे जिस फील्ड पे आपने क्लिक किया हुआ है उसके बाद अगर आप इस प्लस साइन यानी ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं तो जस्ट उसके बिलो नीचे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं क्योंकि हमने क्विज फॉर्म 1 वाले फील्ड पे क्लिक किया हुआ था और प्लस साइन करते ही क्या हुआ, क्विज फॉर्म 1 यानी टाइटल फील्ड के नीचे हमारे पास एक क्वेश्चन ऐड हो गया। अगर इस बार हम करें थर्ड क्वेश्चन पे क्लिक और अब प्लस बटन यानी ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन हम यूज करते हैं तो आप देख पा रहे हैं इस बार टाइटल के नीचे नहीं, जिस क्वेश्चन पे हमने क्लिक किया हुआ था सिलेक्ट किया था जस्ट उसके नीचे हमारा एक और क्वेश्चन ऐड हो गया। तो ये तो ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन को ऐड करने का। उसके अलावा हम क्वेश्चंस की सफलिंग भी कर सकते हैं ऑर्डर्स को। फॉर एग्जांपल हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम सेकंड क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको थर्ड क्वेश्चन। तो हम इनके ऑर्डर को भी सफल कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी क्वेश्चन पे जाएंगे तो उसके टॉप पे आपको 6 डॉट्स मिलेंगे। इन 6 डॉट पे क्लिक कीजिए और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए जिस भी पोजीशन पे आप इस क्वेश्चन को ऐड करना चाहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन टॉप पे चला गया और थर्ड क्वेश्चन उसके नीचे आ गया। हम चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन को भी टॉप पे ला सकते हैं। क्लिक कीजिए और ड्रैग कर दीजिए टू द टॉप। तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टॉप पे आ गया। तो ये था हम कैसे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हमारे क्वेश्चंस का। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे। तो अभी के लिए इन क्वेश्चंस को हम कर देते हैं डिलीट यूजिंग डिलीट बटन। डिलीट। यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो अवेलेबल है आपके पास इन गूगल फॉर्म पे।
तो अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो अवेलेबल हैं गूगल फॉर्म में। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स आपके वो फील्ड्स हैं, वो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका आंसर कुछ वर्ड्स में ही होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ। पैराग्राफ फील्ड में वो क्वेश्चंस हम रखते हैं जिनका आंसर हमारा जो है बहुत ज़्यादा वर्ड्स में है, यानी पैराग्राफ में है। शॉर्ट आंसर्स और पैराग्राफ में वर्ड लिमिट लगभग सेम है, नंबर ऑफ वर्ड्स जो आप टाइप कर सकते हैं वो सेम है। डिफरेंस क्या है? शॉर्ट आंसर्स में जो टेक्स्ट बॉक्स स्टूडेंट को या थर्ड पर्सन जिसको आप गूगल फॉर्म सेंड कर रहे हैं वो बहुत ही छोटा होता है, यानी एक टाइम पे बहुत ही कम वर्ड्स विजिबल होंगे जो पर्सन उसमें टाइप कर रहा है। और सेकंड बात, इसमें आप सिर्फ एक ही लाइन में टाइप कर सकते हैं, एंटर की का यूज नहीं कर सकते। वहीं पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन में आप पैराग्राफ के फॉर्म में आंसर्स दे सकते हैं, एंटर की का यूज करके डिफरेंट पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर्स और पैराग्राफ में यही डिफरेंस है। उसके अलावा शॉर्ट आंसर्स और पैराग्राफ में कुछ रिस्पॉन्स वैलिडेशन भी हम यूज कर सकते हैं, वो हम प्रैक्टिकल मेथड में जब हम करेंगे तब देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हम डिफरेंट ऑप्शंस चॉइसेस देंगे यूजर को जिसको हम फॉर्म सेंड कर रहे हैं, और उन चॉइसेस में से सिर्फ एक टाइम पे एक ही चॉइस को जो है स्टूडेंट या थर्ड पर्सन जिसको फॉर्म सेंड किया है वो इसको सिलेक्ट कर सकता है। सेकंड, उसके बाद हमारे पास है चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस बिल्कुल एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन यहाँ पर जो पर्सन गूगल फॉर्म फिल कर रहा है एक टाइम पे एक से ज्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन बिल्कुल मल्टीपल चॉइस की तरह ही यूज होता है, यानी एक टाइम पे सिर्फ एक ही चॉइस को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है? लुक यानी कैसा दिखता है, सिर्फ वही डिफरेंस है। मल्टीपल चॉइस में सारे ऑप्शंस आपको एक साथ रेडियो बटन के साथ दिखते हैं, जबकि ड्रॉप डाउन क्वेश्चंस में हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है जिसमें सारे ऑप्शंस लिस्ट होते हैं और उसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल अपलोड। फाइल अपलोड ऑप्शन जो है तब यूज होता है जब कोई भी काम पेन पेपर मोड में या फिर आपका टाइप करके किसी फाइल की फॉर्म में सेव है और वो आप अपलोड करवाना चाहते हैं एज ए आंसर इन योर गूगल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बच्चे को एक क्वेश्चन दिया, राइट एन ऐसे ऑन महात्मा गांधी ऑन पेन एंड पेपर, यानी पेन एंड पेपर का यूज करके महात्मा गांधी पे आप एक ऐसे लिखिए और उसकी क्लिक कीजिए पिक को, यानी उसकी फोटो लीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। तो ये है हमारा फाइल अपलोड। इसमें डिफरेंट फाइल्स की जो है फॉर्मेट अपलोड हो सकते हैं। नेक्स्ट है लीनियर स्केल। लीनियर स्केल मेनली यूज होता है जब आपको किसी का ओपिनियन चाहिए। इसमें आपकी वैल्यू 0 to 10 अवेलेबल है। आप जो भी चाहें लीनियर स्केल के दोनों एंड पे जो है अपना लेबल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 के लिए आप कर सकते हैं पुअर, 1 के लिए आप कर सकते हैं एवरेज, 2 के लिए कर सकते हैं बेस्ट। तो इस तरह से आप जो है ओपिनियन लेने के लिए लीनियर स्केल का यूज कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस ग्रिड। मल्टीपल चॉइस ग्रिड में हमारे पास रोज एंड कॉलम का ऑप्शन आ जाता है। जब आपको पता है कि क्वेश्चंस आपके अलग अलग है लेकिन उनके आंसर आपके सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4-5 आपके पास ओपिनियन है कि इस टॉपिक कैसा अच्छा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा, मेथड ऑफ डिलीवरी कैसा था, प्रेजेंटेशन कैसी थी, और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि आईसीटी टूल्स कैसे यूज किए गए थे। और हम कॉलम्स में ऑप्शन दे देते हैं गुड, बैड, एवरेज, यानी हमें पता है कि चारों ऑप्शंस के लिए, चारों जो हमने क्या किया, जो ओपिनियन मांगा गया है उनके सिर्फ 3 ही आंसर होंगे, गुड, बैड और एवरेज। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम मल्टीपल चॉइस ग्रिड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है चेक बॉक्स ग्रिड। चेक बॉक्स ग्रिड बिल्कुल मल्टीपल चॉइस ग्रिड की तरह ही है। डिफरेंस क्या है? मल्टीपल चॉइस ग्रिड में एक रो में सिर्फ एक ही ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि चेक बॉक्स ग्रिड में हम एक रो में एक से ज्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेट। अगर आप डेट टाइप कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, देन टाइम टाइप का क्वेश्चन आप दे रहे हैं, यूजर से पूछ सकते हैं कि किस टाइम पे सूरज उगता है इन इंडिया, तो एग्जैक्ट टाइम बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन अगर टाइम से रिलेटेड है तो आप टाइम टाइप के क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं। ये तो है डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली करके एक एक टाइप के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन ऐड करने के लिए हम प्लस साइन का यूज करेंगे जिसे बोलते हैं ऐड क्वेश्चन।
तो जैसे ही ऐड क्वेश्चन बटन पे आप क्लिक करते हैं ऑप्शन पे, आपका एक क्वेश्चन ऐड हो जाता है, जिसका बाय डिफॉल्ट जो होता है टाइप क्या होता है, मल्टीपल चॉइस। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम इस वक्त यूज करें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, और यहाँ पे आप जो क्वेश्चन चाहें वो टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, क्योंकि इसका आंसर हमें पता है कि 2-3 वर्ड में ही कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए हमने इसकी टाइप को क्या रखा, शॉर्ट आंसर। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टेक्स्ट, यहाँ पे आंसर आएगा। उसके अलावा नीचे क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पे आप इमेज ऐड कर सकते हैं, डुप्लीकेट, डिलीट, रिक्वायर्ड, और यहाँ पे हमारे पास 3 डॉट्स पे एक मेन्यू अवेलेबल है। इनको भी हम 1 बाय 1 यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन ऐड कर दिया है। टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने शॉर्ट आंसर रखा है, तो शॉर्ट आंसर टेक्स्ट हमारा आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का क्या मतलब है, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं रिक्वायर्ड को, तो इससे क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर करना स्टूडेंट के लिए या जिस पर्सन को आप फॉर्म सेंड कर रहे हैं कंपलसरी हो जाएगा। बिना इस क्वेश्चन का आंसर दिए, टाइप किए, फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, इस पे हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्शन। अगर हम किसी क्वेश्चन के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं और क्वेश्चन के नीचे ही डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं राइट फुल नेम, यानी कि आपको जो है प्राइम मिनिस्टर का कंप्लीट नाम लिखना है। आप सिर्फ मोदी नहीं लिख सकते, एन मोदी नहीं लिख सकते, आपको कंप्लीट आंसर लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है रिस्पॉन्स वैलिडेशन, इसको भी हम देखते हैं 1 बाय 1। इससे पहले एक और बात है, जब भी हम किसी को कोई भी गूगल फॉर्म सेंड करते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये फॉर्म किस पर्सन ने सबमिट किया है। तो इंडिविजुअल पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस पर्सन का नेम, क्लास, रोल नंबर, यानी कुछ ऐसी डिटेल्स गूगल फॉर्म में सबमिट करवाते हैं ताकि हम इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सके कि इस फॉर्म को इस पर्सन ने फिल किया है। तो सबसे पहले हम उन फील्ड्स को यहाँ पे एंटर करवा लेते हैं। तो हम टाइटल पे क्लिक करेंगे, ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, तो सबसे पहला फील्ड हम यहाँ पे रखते हैं नेम, और नेम को हम रख लेते हैं शॉर्ट आंसर, क्योंकि नेम जो 2, 3, 4 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाएगा। और इसको हम कर देते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड करने से क्या होगा कि उस पर्सन के लिए ये कंपलसरी हो जाएगा इस क्वेश्चन को करना, बिना इस क्वेश्चन को किए फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स वैलिडेशन है, उसको भी अभी हम देखेंगे। एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। उससे पहले हम ऐड करते हैं क्लास, स्टूडेंट की क्लास कौन सी है। तो क्लास टाइप के फील्ड को हम रखते हैं मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐड कर देते हैं 10th क्लास। उसके बाद ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा 11th, और एक और ऑप्शन लेते हैं 12th। अगर स्टूडेंट 10th, 11th, 12th क्लास से बिलोंग नहीं करता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऐड अदर। ऐड अदर का क्या ऑप्शन है कि अगर हम ऐड अदर कर देते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट के पास ऑप्शन होगा कि वो क्या कर सके, टाइप कर सके, अगर वो इन 3 क्लास में से नहीं है। तो हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार। प्रीव्यू चेक करने के लिए आपको टॉप पे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि आपका फॉर्म कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अदर ऑप्शन आ गया है। जैसे स्टूडेंट अदर पे क्लिक करेगा तो उसके लिए टाइपिंग का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर पहले के 3 पे वो क्लिक करता है तो 10th, 11th और 12th में से कोई भी एक ऑप्शन उसका सेव हो जाएगा, और अदर ऑप्शन में उसके पास टाइपिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि टाइपिंग का ऑप्शन अवेलेबल हो स्टूडेंट के लिए तो आप अदर ऑप्शन को रखिए, अदरवाइज इस अदर ऑप्शन को आप क्रॉस भी कर सकते हैं। इसको कर देते हैं रिमूव। तो हमने क्लास ऐड कर लिया। अब हम ऐड करते हैं हमारा सेक्शन ऑप्शन। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्टूडेंट सेक्शन, और इसको इस बार हम रख लेते हैं ड्रॉप डाउन, और फिर से ऑप्शंस ऐड कर देते हैं A, B और C।
और इसको भी हम कर देते हैं रिक्वायर्ड कि ये कंपल्सरी स्टूडेंट के लिए अटेम्प्ट करना, और क्लास को भी कर देते हैं रिक्वायर्ड। तो ये हमने क्या कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टूडेंट की ले ली है, नेम, क्लास और सेक्शन, जिससे इंडिविजुअली हमें पहचानने में मदद होगी कि ये फॉर्म किस स्टूडेंट ने फिल किया है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू इस टाइम देखें तो आपको दिख रहा होगा जो नेम, क्लास और सेक्शन है उसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहें कि क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे आए, नेम, क्लास, रोल नंबर के साथ ना आए, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है, तो हम यूज करेंगे हमारा सेक्शन ऑप्शन को। तो जैसे हम चाहते हैं कि सेक्शन इस वाले क्वेश्चन के बाद न्यू पेज ऐड हो जाए, यानी नेक्स्ट पेज आए, तो यहाँ पे राइट साइड में सबसे नीचे ऑप्शन होता है ऐड सेक्शन। तो हम जैसे ऐड सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा गया सेक्शन 2 ऑफ 2, और ऊपर आप देखेंगे सेक्शन 1 ऑफ 2। अगर अब हम इसका प्रीव्यू देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अब जो आ रहा है क्वेश्चन है वो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे नेक्स्ट पेज पे आएगा हमारा क्वेश्चन। तो हमने नेम, क्लास, सेक्शन देख लिया। टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लिया है। अब हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, अगर हम किसी बच्चे का मोबाइल नंबर ऐड करवाते हैं या ईमेल आईडी ऐड करवाते हैं तो रिस्पॉन्स वैलिडेशन कैसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में एक और हम ऐड करते हैं मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर को हम रखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और नीचे जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन है रिस्पॉन्स वैलिडेशन। रिस्पॉन्स वैलिडेशन का क्या यूज है कि स्टूडेंट जो रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी कि जो भी टाइप कर रहा है, तो वो किस टाइप का होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है मोबाइल नंबर क्या होता है, नंबर टाइप का होता है, टेक्स्ट का नहीं होता। लेंथ का हमारी कितने है वो भी देखेंगे। तो ये नंबर टाइप का, हम इसको नंबर लिख लेते हैं। तो नंबर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 1 तक हो सकता है। क्या हम फ्रैक्शन में लेंगे, नहीं लेंगे। तो हम ऐसे नंबर लेंगे जो क्या हो, होल नंबर हो। और अगर ऐसा नहीं है तो हम कस्टम एरर टेक्स्ट भी दे सकते हैं, यानी कि क्या एरर मैसेज आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर करेक्ट नंबर, और उसके अलावा हम लिखें लेस देन और इक्वल टू, इससे छोटा इससे बड़ा होना चाहिए, नोट बिटवीन इससे होना चाहिए। तो हम यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हैं। ये रिस्पॉन्स वैलिडेशन हमने लगा दिया। अगर हम इसको दोबारा चेक करें तो हट जाएगा, और लगाएं तो हमारा वापस आ जाएगा। तो नंबर टाइप का ही हमारे पास होता है। यहाँ पे अगर हम लेंथ यहाँ पे करना चाहिए कि कितने लेंथ का हमारा होना चाहिए, मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट कितना होना चाहिए, 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स उसमें नहीं आने चाहिए। तो ये सारे हम यहाँ पे वैलिडेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे पास एक और ले लेते हैं ईमेल आईडी की। स्टूडेंट अपनी ईमेल आईडी भी एंटर करें, और इसको भी हम रख लेते हैं शॉर्ट आंसर में, और इस पे लगाते हैं रिस्पॉन्स वैलिडेशन। हम क्या चाहते हैं, जो हमारी ईमेल आईडी हो किस फॉर्म में हो, टेक्स्ट की फॉर्म में होनी चाहिए, और टेक्स्ट भी कैसा, ईमेल एड्रेस की फॉर्म में। अगर ऐसा ना हो तो क्या एरर आए, एंटर करेक्ट ईमेल आईडी। तो ये है हमारा रिस्पॉन्स वैलिडेशन। हर एक टाइप के क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट जो वैलिडेशन ऑप्शंस अवेलेबल है, जो 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम कवर कर चुके थे। अब हम देखते हैं पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। तो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट एन एसे और एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो लिखना है। और किसमें लिखना है, राइट इन 500 वर्ड्स ओनली, यानी 500 वर्ड्स से ज्यादा का हमारा ऐसे नहीं होना चाहिए। और इसको हम रख लेते हैं पैराग्राफ टाइप। और इस पे हम क्या वैलिडेशन लगाना चाहते हैं कि जो हमारी लेंथ है वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स के होने चाहिए, 500 से ज्यादा कैरेक्टर्स इसमें नहीं आने चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट 500 वर्ड से ज्यादा एंटर करता है तो उसके लिए क्या एरर आए, ऐसे लेंथ
कैन नॉट बी ग्रेटर देन 500 वर्ड्स। तो यहाँ पे हमने ये वैलिडेशन ऐड कर दिया। तो ये था हमारा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। सेम इसमें हम डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं कर रहे। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये हम ऑलरेडी हमारे फर्स्ट सेक्शन में देख चुके हैं, जिसमें हमने सेक्शन में हमने ड्रॉप डाउन देखा था और यहाँ पे हमारा जो क्लास ऑप्शन था जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यूज किया था। तो हम ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, न्यू क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे हम ऐड करेंगे हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन आइडेंटिफाई द क्रिकेटर। क्रिकेटर को आइडेंटिफाई कीजिए और यहाँ पर हम क्रिकेटर की एक इमेज को ऐड कर देंगे। इमेज को ऐड करने के लिए हम क्वेश्चन के राइट साइड पे एक इमेज आइकन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, इस पे क्लिक करेंगे और इमेज को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अपलोड का ऑप्शन है, अगर आपके सिस्टम में ही आपकी फाइल अवेलेबल है। कैमरा, इससे आप जो है फोटो क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटो का URL है, आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फोटोज आपके गूगल फोटोज में अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं। गूगल ड्राइव से ले सकते हैं या डायरेक्ट गूगल इमेज सर्च करके आप नेट पे सर्च करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं फोटो को। तो हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं जो हमारे सिस्टम में एक फोटो अवेलेबल है। ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम एक फोटो ले लेते हैं विराट कोहली। तो ये विराट कोहली की फोटो यहाँ पे जो है अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक फोटो ऐड हो गई है। इस फोटो को हम रिसाइज कर सकते हैं। फोटो पे क्लिक कीजिए, पिक्चर पे क्लिक कीजिए और साइज हैंडलर का यूज करके फोटो के साइज को आप छोटा या बड़ा यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारी फोटो ऐड हो गई। क्वेश्चन हमने लिख दिया है, एक फोटो ऐड कर दिया। ऑप्शंस में भी हम फोटोज को ऐड कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं ऑप्शंस को। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं हमारे ऑप्शंस को और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसे आप आंसर्स में भी फोटो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है 4 ऑप्शंस को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे जितने भी क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं यहाँ पे किसी में भी नंबरिंग हमने नहीं की है। तो आप कैसे ग्रेडिंग करेंगे स्टूडेंट की? तो नंबरिंग करने के लिए या हर क्वेश्चन को नंबर्स देने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे सेटिंग ऑप्शन को। टॉप पे आपको यहाँ पे दिखता है सेटिंग ऑप्शन और सेटिंग ऑप्शन में आपके पास होता है क्विज़, थर्ड ऑप्शन, और यहाँ पे लिखा है मेक दिस अ क्विज। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं मेक दिस अ क्विज, असाइन पॉइंट्स वैल्यूज टू क्वेश्चंस एंड अलाउ ऑटो मार्किंग, यानी कि यहाँ पे आप क्वेश्चंस को पॉइंट वैल्यूज देंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और उसके अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे है उसके बाद रिलीज मार्क्स इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यानी कि जैसे ही स्टूडेंट सबमिट करता है फॉर्म को उसको दिख जाएगी कितने पॉइंट्स उसको मिले हैं। इस ऑप्शन को चेक करने पे यह होता है। सेकंड ऑप्शन है लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, यानी कि इसमें क्या होगा कि टीचर जो है पेपर को या क्वेश्चन को जो क्विज तैयार किया था, टेस्ट तैयार किया था, उसको चेक करेगा, मार्किंग करेगा और उसके बाद जो है स्टूडेंट के पास वो मार्क्स चले जाएंगे थ्रू ईमेल। क्योंकि हमें पता है कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप थे, पैराग्राफ टाइप थे, तो उनमें ऑटोमेटिकली मार्किंग नहीं हो सकती। उसमें स्टूडेंट के जो है SC जो भी लिखा हुआ है, आंसर जो टाइप किया है स्टूडेंट ने, वो टीचर को मैनुअली चेक करना होगा और उसमें आप ग्रेडिंग करेंगे टीचर, और वो मार्क्स तब स्टूडेंट के पास जाएं। नीचे क्वेश्चन मिस्ड क्वेश्चन, यानी कौन से क्वेश्चंस को स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किया है वो यहाँ पे देख सकते हैं। मिस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई व्हिच क्वेश्चन हैव बीन आंसर्ड इनकरेक्टली। करेक्ट आंसर्स, यानी क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर स्टूडेंट को मिले जब उनके ग्रेड्स रिलीज कर दिए जाए। पॉइंट वैल्यूज, यानी किस क्वेश्चन के लिए कितने जो है पॉइंट्स मिले हैं। तो ये है हमारा थर्ड ऑप्शन क्विज़, मेक दिस क्विज हमने कर दिया है और इसको हम कर देते हैं सेव। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन था हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम इस पे करते हैं क्लिक। अब हमारे पास आ गया ऑप्शन आंसर की, जो हमारे पास पहले अवेलेबल नहीं था क्योंकि ये क्विज नहीं था। आंसर की पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम दे देते हैं पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे अगर हम चाहें तो आंसर फीडबैक यहाँ पे हम डाल सकते हैं, कोई भी यूट्यूब का लिंक डाल सकते हैं वीडियो का,
या कोई भी वेबसाइट का, एक फोटो का, इमेज का, जिसका भी URL या लिंक ऐड करना चाहे कर सकते हैं। ये सिंपली टाइप कर सकते हैं फीडबैक में, यानी कि अगर स्टूडेंट आंसर दे दें उसके बाद उसका फॉर्म उसके पास जाता है तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर लिख के भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट को ये आंसर दिखाई दे आफ्टर सबमिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि स्टूडेंट जब अपना सबमिट कर चुका हो पेपर तो उसको उसका सही आंसर दिख जाए कि ये होना चाहिए था, और इसको कर देते हैं डन। सेकंड क्वेश्चन था राइट एन एसे, इस पे क्लिक करेंगे, फिर से आंसर की पे क्लिक करेंगे और इसको हम लाइक दे देते हैं 10 पॉइंट्स। और फीडबैक देना चाहे तो कुछ फीडबैक यहाँ पे दे सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम कोई URL डाल सकते हैं, कोई यूट्यूब वीडियो का लिंक डाल सकते हैं अगर हम ऐड करना चाहें तो। अब इसको कर देते हैं डन। तो यहाँ पे आप टॉप पे देख पा रहे हैं टोटल पॉइंट्स, यानी 12 नंबर का क्वेश्चन पेपर हमने रेडी कर लिया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे हम जाते हैं, फिर से आंसर की पे क्लिक करेंगे तो इसको हम पॉइंट्स दे देते हैं 2 पॉइंट्स। और MCQ टाइप क्वेश्चंस में या चेक बॉक्सेस में ड्रॉप डाउन में हमारे पास ऑप्शन है, हम टिक कर सकते हैं कौन सा आंसर सही है। तो हम विराट कोहली पे टिक कर देते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टिक का निशान आ गया। अगर स्टूडेंट विराट कोहली को सिलेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली उसको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैनुअल ग्रेडिंग की जरूरत नहीं है। इसको हम कर देते हैं डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं, ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्या हो, हमारे ऑप्शंस पिक्चर टाइप हो। तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं आइडेंटिफाई द लोगो ऑफ एंड्रॉइड, यानी एंड्रॉइड का लोगो कौन सा है इनमें से। ऑप्शन 1 पे क्लिक करते हैं और पिक्चर ऐड इमेज पे क्लिक करते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आ गए इमेज ऐड करने के लिए। ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिफरेंट लोगोज हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये हमने फर्स्ट लोगो ऐड कर दिया है। सेम इसको भी हम रिसाइज कर सकते हैं, छोटा या बड़ा करना चाहे तो क्लिक करेंगे इमेज पे और इसको आप रिसाइज कर सकते हैं। ऑलरेडी रिसाइज है। ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेकंड इमेज ऐड कर देंगे यहाँ पर हम। ब्राउज, इसी तरह हम डिफरेंट इमेजेस यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर से ऐड ऑप्शन, एक और इमेज हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो ऐसे करके आप जितनी इमेजेस चाहे, जितने ऑप्शंस एक MCQ टाइप क्वेश्चन में ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने एग्जांपल देखा कैसे आप आंसर टाइप में भी आपके पिक्चर्स यानी फोटोज का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया MCQ टाइप क्वेश्चन। अब इसके आंसर की को हम कर देते हैं, इसके हम दे देते हैं 2 पॉइंट्स और सही आंसर को टिक कर देते हैं इसको, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट ऑप्शन 3 पे क्लिक करता है तो उसको पॉइंट मिल जाए। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन के 1 से ज्यादा आंसर हैं तो आप 2 आंसर्स को भी आंसर की में रख सकते हैं, यानी इन दोनों में से किसी एक पे भी टिक करेगा तो भी स्टूडेंट को आंसर मिल जाएंगे। लेकिन हमें पता है ये सही नहीं है तो इसको अनटिक कर देते हैं और इसको कर देते हैं डन। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, चेक बॉक्स टाइप क्वेश्चन। तो क्लिक करेंगे ऐड क्वेश्चन पे, यहाँ पे हमारा एक नया क्वेश्चन ऐड हो गया और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच fruit do you like? Fruit do you like most? यानी आपको कौन सा फ्रूट पसंद है। तो ये मल्टीपल चॉइस में नहीं रख सकते, हम चेक बॉक्स में रखना चाहते हैं कि हो सकता है किसी को 1 फ्रूट पसंद है, किसी को 2 पसंद है, किसी को बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हम डाल देते हैं लाइक ग्रेप्स, ऑरेंज, नेक्स्ट बनाना, और एक और हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लाइक पपाया। तो 4 हमने ऑप्शंस यहाँ पे ऐड कर दिए और इस क्वेश्चन को हम रखते हैं चेक बॉक्स टाइप। इसकी आंसर की पे हम जाएंगे और इस क्वेश्चन को हम मार्क्स देते हैं 2। और यहाँ पे कोई भी हम आंसर की ऐड नहीं करना चाहते कि कौन कौन सा आंसर सही है, चाहे तो हम सभी को सही कर सकते हैं। हम चारों को टिक कर देते हैं, यानी चारों में से स्टूडेंट जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करें उसको मार्क्स मिल जाने चाहिए, क्योंकि इसका कोई भी राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। किसी के लिए कोई फ्रूट फेवरेट होता है, किसी के लिए कोई दूसरा होता है। तो इसलिए हमने चारों ऑप्शन को यहाँ पे आंसर की में रखा है कि चारों में से कोई भी एक करने पे या एक से ज्यादा करने पे स्टूडेंट को आंसर के जो है मार्क्स मिल जाएंगे।
इस पे हम लगाते हैं रिस्पॉन्स वैलिडेशन कि एक स्टूडेंट एक टाइम पे कितने ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट एटलीस्ट, कम से कम कितने सिलेक्ट करने चाहिए, सिलेक्ट एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितने ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है, सिलेक्ट एग्जैक्टली यानी कितने कर सकता है। अगर हम चाहें कि सिर्फ 2 ही सिलेक्ट करें, 3 ही सिलेक्ट करें, वो भी हम कर सकते हैं। तो हम सिलेक्ट एटलीस्ट कर देते हैं, यानी कम से कम एक ऑप्शन तो वो सिलेक्ट जरूर करें। और यहाँ पे एरर मैसेज दे देते हैं, अगर एक भी सिलेक्ट नहीं करता है स्टूडेंट तो एटलीस्ट सिलेक्ट 1 ऑप्शन, कम से कम एक ऑप्शन जो है स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट करे। हमने आंसर की कर दिया, रिस्पॉन्स वैलिडेशन लगा दिया, और हम चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं सिलेक्ट एटलीस्ट 1 ऑप्शन, यानी स्टूडेंट कम से कम एक ऑप्शन तो सिलेक्ट करे, एक से ज्यादा भी वो कर सकता है। तो ये था हमारा चेकबॉक्स टाइप क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन ऑप्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फिर भी एक क्वेश्चन और हम इसमें करेंगे। ड्रॉप डाउन ऑप्शन हमने कहाँ किया था, हमने किया था सेक्शन टाइप में। तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं ड्रॉप डाउन टाइप में एक क्वेश्चन और। तो यहाँ पे हम हमारा क्वेश्चन टाइप कर देते हैं, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन रेनबो। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन की टाइप हम ले लेते हैं चेक बॉक्सेज। ऑप्शंस हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 2, 7, 4, 8, और सेम इसके आंसर की में हम जाएंगे और सही आंसर की को टिक कर देंगे। इस क्वेश्चन को हम पॉइंट दे देते हैं, 2 पॉइंट्स का ये क्वेश्चन है, और इसको कर देते हैं डन। सेम यहाँ पर भी हमारे पास रिस्पॉन्स वैलिडेशन अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। रिस्पॉन्स वैलिडेशन क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट कितने सिलेक्ट करें, एट मोस्ट सिलेक्ट एग्जैक्टली कितने वो सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम कोई भी वैलिडेशन यहाँ पे नहीं ऐड कर रहे, सिर्फ एक ही हम यहाँ पे रखते हैं, सिलेक्ट एग्जैक्टली 1, एक से ज्यादा वो सिलेक्ट ना कर पाए। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास जो अवेलेबल है वो अवेलेबल है फाइल अपलोड टाइप क्वेश्चन। तो फाइल अपलोड टाइप क्वेश्चन कैसे करना है, फाइल अपलोड टाइप क्वेश्चन हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम चाहते हैं स्टूडेंट जो है पेन पेपर का यूज करके अपना आंसर लिखे, या फिर कंप्यूटर में टाइप करे, या कोई और टाइप की फाइल, एक्सेल टाइप, MS वर्ड टाइप फाइल उसके पास अवेलेबल है, कोई फोटो अवेलेबल है, PDF अवेलेबल है, जो आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो वो यहाँ पे वो टाइप कर दे या अपलोड कर दे। तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमने क्वेश्चन लिखा, और इसके हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। इन 3 डॉट्स पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन, अपलोड, इमेज फाइल, इमेज टाइप का यहाँ पे फाइल जो है अपलोड करनी स्टूडेंट को। और हम यहाँ पे टाइप क्या रखेंगे हमारे क्वेश्चन की, फाइल अपलोड टाइप। तो फाइल अपलोड टाइप पे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल्स। इसको अगर हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स अवेलेबल है जो स्टूडेंट अपलोड कर सकता है, लाइक डॉक्यूमेंट टाइप, लाइक MS वर्ड वो अपलोड कर सकता है, प्रेजेंटेशन, PPT टाइप, कोई भी ड्राइंग, स्प्रेडशीट, तो हम कोई भी ऑडियो, वीडियो। तो हम चाहते हैं सिर्फ इमेज टाइप की जो है फाइल अपलोड कर पाए स्टूडेंट, तो हम इमेज पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स की एक ही इमेज अपलोड कर पाए, 5 कर पाए, 10 कर पाए, कितने नंबर ऑफ फाइल्स वो अपलोड कर सके, हम कर देते हैं 1। मैक्सिमम फाइल साइज, फाइल का कितना साइज हो सकता है, 1 MB, 10 MB, 100 MB, वो अकॉर्डिंग टू हमारे आंसर हमें पता होता है कि इतने MB की फाइल में जो है फोटो आ जाएगी। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं 10 MB। हम जाएंगे इसके आंसर की पे, और इस क्वेश्चन को हम दे देते हैं 10 पॉइंट्स, तो इसको कर देते हैं डन। तो ये हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे देख लिया, इसमें कोई भी रिस्पॉन्स वैलिडेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब तक के हमारे क्वेश्चन पेपर को एक बार हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं कैसा ये हमें दिखाई देगा। तो ये हमने अब तक यहाँ पे इतना टाइप किया है। ईमेल आईडी को हम कर देते हैं रिक्वायर्ड, मोबाइल नंबर को रिक्वायर्ड कर देते हैं, ईमेल आईडी को अभी के लिए ऑप्शनल कर देते हैं प्रीव्यू देखने के लिए, फाइनल में हम इसको रिक्वायर्ड कर देंगे। तो प्रीव्यू ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका फॉर्म कैसा विजिबल होगा स्टूडेंट को, क्योंकि हम यहाँ पे फोटो
जो है अपलोड करवा रहे हैं स्टूडेंट से, तो उसका ईमेल आईडी यहाँ पे हो जाता है कंपलसरी। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे ईमेल आईडी, उसके बाद नाम ऐड कर देते हैं, फिर क्लास, सेक्शन चूज कर लेते हैं, मोबाइल नंबर ऐड कर देते हैं। मोबाइल नंबर में हमने लिखा था सिर्फ जो है न्यूमेरिक होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखो कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो मैसेज आ जाता है एंटर करेक्ट नंबर, तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर ऐड कर दिया। फिर से ईमेल आईडी का ऑप्शन हमने यहाँ पे रखा था, हम ऐड कर देते हैं। और अब करेंगे हम नेक्स्ट पे, तो इस नेक्स्ट पे करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा और ये हमारा क्वेश्चंस का सेक्शन यहाँ पे आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हम कुछ भी एंटर कर देते हैं नाम, लाइक दिस। राइट एन एसे ऑन एजुकेशन सिस्टम, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है ऐसे लिख लेगा अपना जो भी इसको टाइप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्रिकेटर, तो सही गलत जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा वो उसका आंसर मार्क हो जाएगा। आइडेंटिफाई द लोगो ऑफ एंड्रॉइड, तो ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रूट डू यू लाइक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन एटलीस्ट वन यहाँ पे सिलेक्ट करना है और एक से ज्यादा भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं अगर चारों ही फ्रूट्स पसंद है तो। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो, कितने कलर्स हैं, देखो मस्ट सिलेक्ट एग्जैक्टली वन ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ गया व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, तो स्टूडेंट यहाँ पे फोटो अपलोड कर देगा, ऐड फाइल पे जाके सिलेक्ट फाइल फ्रॉम डिवाइस, और जहाँ पे भी उसने अपने नोट्स सेव किए हैं उसको वो अपलोड कर देगा। तो यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं अपलोडिंग 1 of 1, एक फाइल यहाँ पे अपलोड हो रही है और उसके बाद कर देगा स्टूडेंट सबमिट। तो ये था अब तक का क्वेश्चन पेपर हमारा कैसा होगा। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी कलर्स आर देयर, इसको हम ड्रॉप डाउन रखना चाहते हैं तो इसको हम कर देंगे ड्रॉप डाउन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम ऐड करते हैं, तो ऐड क्वेश्चन पे गए और नेक्स्ट टाइप का हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, लीनियर स्केल। तो लीनियर स्केल ऑप्शन मेनली हमारा जो होता है ओपिनियन लेने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं गिव योर फीडबैक अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर, अपने इस क्वेश्चन पेपर के बारे में स्टूडेंट फीडबैक दे कि उसको ये क्वेश्चन पेपर कैसा लगा। तो हम स्केल 0 से स्टार्ट कर सकते हैं या 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम हम 10 तक इसको लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 स्केल रख लेते हैं। फर्स्ट को हम लेबल दे देते हैं इजी और थर्ड को हम ऑप्शन दे देते हैं हार्ड, यानी अगर फर्स्ट सिलेक्ट करता स्टूडेंट तो बहुत ही इजी था, थर्ड अगर सिलेक्ट करता है तो बहुत ही हार्ड था, हार्ड उसका क्वेश्चन पेपर लगा उसको मुश्किल लगा, और सेकंड स्टेट जो अगर वो सिलेक्ट करता है तो उसके लिए एवरेज है। आंसर के हम इसको नहीं देंगे क्योंकि फीडबैक के लिए कोई भी यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स नहीं होते। तो ये था हमारा लीनियर स्केल, इसमें भी हम फोटो ऐड करना चाहें तो पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल है, वो है हमारे पास मल्टीपल चॉइस ग्रिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस ग्रिड में क्या होगा, हमारे पास रोज होंगी और कॉलम्स होंगी। रोज आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कह सकते हैं और कॉलम्स उनके आंसर हो सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सोशल साइंस में क्या होते हैं, मैप्स होते हैं। हमारे पास 4 या 5 सिटीज मार्क की होती है मैप पे, या स्टेट्स मार्क होते हैं और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो स्टेट कौन से हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं आइडेंटिफाई द स्टेट्स इन द मैप। जो मैप दिया गया है उसमें स्टेट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। इमेज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज, और यहाँ पे हम अपने इंडिया का एक मैप अपलोड कर देते हैं जिसमें कुछ सिटीज को जो है मार्क किया गया है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है मैप अपलोड हो गया है। सेम हम मैप का साइज छोटा बड़ा करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। इस साइज को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो ये हमारा इंडिया का मैप है और यहाँ पे जो है कुछ सिटीज को मार्क किया गया है, लाइक ABCDE 5 सिटीज यहाँ पे हैं। तो हमारी कितनी रोज होंगी, 5। फर्स्ट रो हो गई A B C D E, ठीक है, 5 रोज हो गई। और यहाँ पे कॉलम्स में हम कुछ स्टेट्स के नाम दे देंगे जो ABCD इनमें से किसी के आंसर होंगे।
तो यहाँ पे हम कुछ स्टेट्स के नाम दे देते हैं, लाइक हरियाणा। यूटी के नाम भी हम डाल देते हैं, दिल्ली, यूपी। जम्मू एंड कश्मीर हमारा है वो ऐड कर सकते हैं, या यहाँ पे असम ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम केरला ऐड कर सकते हैं, तमिलनाडु, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं गुजरात। यानी जितने भी आप ऑप्शन चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो क्या हमारे सारे कवर हो गए? अगर हम आंसर में ये चेक करें, यूपी, बिहार, गुजरात, केरल, तमिलनाडु हमारे सारे यहाँ पे ऐड हो गए। एक दो ऑप्शंस और ऐड हम यहाँ पे कर देते हैं, लाइक मध्य प्रदेश। और उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं आंसर की पे। तो आंसर की में हमें मार्क करना है ए ऑप्शन के लिए सही आंसर क्या है हमारा, बिहार। तो ए लाइन में, ए फर्स्ट रो में, ए वाली रो में अगर बिहार सिलेक्ट करें तो स्टूडेंट को पॉइंट मिले। तो अभी हमने यहाँ पे बिहार ऑप्शन ये रहा, अगर ये बिहार सेलेक्ट करे तो स्टूडेंट को 1 नंबर मिल जाए। उसके बाद बी पे हमारा यूपी है, अगर स्टूडेंट यूपी बी पे यूपी सिलेक्ट करे तो उसको 1 पॉइंट मिल जाए। सी पे हमारा स्टेट है गुजरात, तो सी पे है गुजरात और गुजरात के लिए 1 पॉइंट मिल जाए। उसके बाद है हमारा डी, डी पे हमारा है तमिलनाडु, तमिलनाडु के लिए 1 पॉइंट मिल जाए। और ई पे हमारा है केरला, तो अगर केरला सिलेक्ट करता है ई रो में तो 1 मिल जाए। तो टोटल पॉइंट्स हो गए 5 और इसको हम कर देते हैं डन। इस पे भी हम रिस्पॉन्स वैलिडेशन लगा सकते हैं, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पर कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमारा जो अवेलेबल होगा, अगर हम आंसर की पे जाएं तो आंसर्स ऐसे अवेलेबल होंगे स्टूडेंट को। तो हो सकता है स्टूडेंट ए में भी हरियाणा क्लिक कर दे, बी वाले ऑप्शन में भी हरियाणा क्लिक कर दे। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक कॉलम में स्टूडेंट सिर्फ एक ही स्टेट को सिलेक्ट कर पाए। यानी ए में अगर उसने हरियाणा को सिलेक्ट कर लिया तो बी, सी, डी, ई में वो हरियाणा ऑप्शन को सिलेक्ट ना कर पाए। तो इसके लिए हम वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं कि एक कॉलम में सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाए, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पर कॉलम। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टीपल चॉइस ग्रिड टाइप क्वेश्चन। इसी तरह हमारे पास ऑप्शन होता है मल्टीपल चॉइस ग्रिड की तरह ही चेक बॉक्स ग्रिड। बस चेक बॉक्स ग्रिड में क्या डिफरेंस आ जाएगा, मल्टीपल चॉइस ग्रिड में हमारा एक रो में सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चेक बॉक्स ग्रिड में एक रो में, और रो कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टली जो लाइन होती है, एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेट्स रिलेटेड टू गिवन क्रॉप। यानी यहाँ पे हम कुछ क्रॉप्स के नाम लिखेंगे और स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है कि ये क्रॉप्स कौन से स्टेट्स में मिलती है। और इसको हम रख लेते हैं टिक बॉक्स ग्रिड, यानी कि चेक बॉक्स ग्रिड। कॉलम्स ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम क्रॉप्स को ऐड कर देंगे लाइक टी, राइस, व्हीट। और ऑप्शंस में हम दे देते हैं स्टेट्स के नाम। तो यहाँ पे हम कुछ स्टेट्स के नाम दे देते हैं लाइक यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश, असम। और यहाँ पे हमारा ऐड कर देते हैं, मध्य प्रदेश ऐड हो चुका है, असम, केरला और यहाँ पे हम ऐड करते हैं हिमाचल प्रदेश। और भी यहाँ पे स्टेट ऐड करना चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं। अब इसके आंसर की पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है टी। तो हमें बताना है कि टी से रिलेटेड कौन से यहाँ पे स्टेट्स हैं। तो हमें पता है टी हमारे केरला में होती है, असम में होती है। स्टूडेंट जब इन दोनों को सिलेक्ट करे तो उसको मिले 1 पॉइंट। इन दोनों में से किसी एक को भी सिलेक्ट करे। राइस का हमें पता है कहाँ होता है, यहाँ भी होता है। और व्हीट हमारा कहाँ होता है, गेहूं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर स्टूडेंट सिलेक्ट करता है तो उसको 1 पॉइंट मिल जाए। तो सेम वैलिडेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, रिस्पॉन्स वैलिडेशन, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पर कॉलम। यानी एक कॉलम में सिर्फ एक ही जो है रिस्पॉन्स को वो सिलेक्ट कर सके। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा डेट टाइप क्वेश्चन। अगर हम डेट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे रखना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड करते हैं, व्हेन वाज गांधी जी बोर्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, और इसको हमने रखा है डेट टाइप में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेट टाइप में क्या है कि डे, मंथ और ईयर, यहाँ पे स्टूडेंट जो है डेट ऑप्शन को यूज करके एंटर कर देगा ये सब कुछ ऑप्शन। और इंक्लूड टाइम, अगर हम यहाँ पे टाइम पे इंक्लूड करना चाहें किस टाइम पे हुए तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर हम ईयर इंक्लूड करना चाहते तो ईयर भी कर सकते हैं, अगर ईयर नहीं इंक्लूड करना चाहते, सिर्फ डे और मंथ ऐड करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। लाइक 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को हुए थे, और अगर हम ईयर इंक्लूड कर देंगे तो 2 अक्टूबर 1969 जो आपका है यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सबसे लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये है हमारा टाइम। तो टाइम में हम क्या क्या कर सकते हैं, लाइक व्हाट मेक्स अ डे, या फिर हम कर सकते हैं हाउ मेनी आवर्स मेक ए डे, एक कितने घंटे मिलके एक दिन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स वैलिडेशन है, टाइम लिखना या ड्यूरेशन, क्योंकि ड्यूरेशन की बात है तो सिर्फ ड्यूरेशन लिखेंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट जो है 24 आवर्स यहाँ पे लिख देगा। तो इन सब के भी हम आंसर की ऐड कर देते हैं, इसके भी हम 2 पॉइंट्स रख लेते हैं, इस क्वेश्चन के भी हम 2 पॉइंट्स रख लेते हैं, और यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स ऐड कर ही दिए हैं ऑलरेडी। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड हो गए हैं। एक बार इन सब का प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, ईमेल एड्रेस एंटर करते हैं, यहाँ पे नाम एंटर करते हैं, क्लास, सेक्शन, मोबाइल नंबर ऐड कर दिया, ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड कर दी और कर दिया नेक्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कुछ भी एंटर यहाँ पे आंसर कर देंगे। नेक्स्ट हमारा ऐसे लिख देंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई द क्रिकेटर, 2 पॉइंट्स का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट, तो कम से कम एक सिलेक्ट करना है, हम 2 कर लेते हैं। हाउ मेनी कलर्स आर देयर, ये ड्रॉप डाउन क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद एक फाइल अपलोड क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे एक फाइल अपलोड कर देते हैं हमारे आंसर की। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे फाइल अपलोड हो रही है, ये फाइल अपलोड हो गई। उसके बाद एक फीडबैक का ऑप्शन है, ये सबसे लास्ट में होता है। 1 मतलब बहुत इजी था, 3 मतलब बहुत हार्ड था, तो हम एवरेज पे कर लेते हैं। फिर आता है हमारा मैप टाइप क्वेश्चन, तो सिटीज को यहाँ पे पहचाना था स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट यहाँ पे ABCD के जो भी उसको ऑप्शन लग रहा है यहाँ पे सिलेक्ट करके वो आंसर कर देंगे। तो देखो प्लीज डोंट सिलेक्ट मोर देन 1 रिस्पॉन्स पर कॉलम, यहाँ पे आप देख रहे हैं यूपी को 3 बार सिलेक्ट कर दिया, तो एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम सिर्फ एक ही बार सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टिक बॉक्स ग्रिड, कि हमें हमारे पास क्रॉप दी हुई थी और उसके साथ हमारी जो है स्टेट्स दिए हुए थे कि टी कौन से उसमें मिलती है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे गलत आंसर कर रहे हैं, कुछ का हम सही करेंगे, कुछ का हम गलत करेंगे, एक में ही हम नहीं कर सकते, 2 ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ आंसर यहाँ पे कर दिया क्लिक। व्हेन वाज गांधी जी बोर्न, तो यहाँ पे हमारा डेट टाइप आंसर है, तो हम डेट टाइप में ही करेंगे, कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी आवर्स मेक अ डे, तो कितने घंटों में हमारा दिन बनता है, आई थिंक 23 आवर्स कुछ मिनट होते हैं। तो यहाँ पे जो भी आंसर स्टूडेंट को लगता है यहाँ पे टाइप कर देगा हम, और इसको कर देते हैं सबमिट। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सबमिट हो गया है। सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, इसको हम देखते हैं ये सेटिंग कैसे होती है। तो कुछ ऑप्शंस को और हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब तक जितने टाइप के हमने क्वेश्चन किए, हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन लिखा, उसके आंसर्स लिखे, यानी क्वेश्चन और आंसर का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर किया, चाहे वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास हों। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, अब हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनके हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, यानी आंसर्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कई बार जो हमारे अनसीन पैसेज होते हैं इंग्लिश में, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ का कोई आंसर नहीं होता,
पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो जो पैराग्राफ होता है उसके लिए हमें कोई आंसर नहीं करना। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं जिसमें सिर्फ आप कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, कुछ टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, सिर्फ इमेज ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, उसके नीचे आप लिखोगे क्वेश्चन उसके रिलेटेड और उसका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं टाइम वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे राइट साइड पे आपको जो विंडो दिख रही है, यहाँ पे हम ऐड क्वेश्चन को एक्सप्लोर कर चुके हैं। उसके बाद है इंपोर्ट क्वेश्चंस। इंपोर्ट क्वेश्चंस का क्या मतलब है कि आपके पास पहले से कुछ फॉर्म्स बने हुए हैं, वहां से आप अपने क्वेश्चंस को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके पहले से जितने भी फॉर्म बने हुए हैं आप उनमें से क्वेश्चन को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसको कर लेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो क्वेश्चंस आ जाएंगे जो इस फॉर्म में अवेलेबल है। तो हम चाहे तो सभी क्वेश्चंस को इंपोर्ट कर सकते हैं या किसी एक क्वेश्चन को इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ इस क्वेश्चन को इंपोर्ट करते हैं, आइडेंटिफाई द एनिमल और इंपोर्ट क्वेश्चन 1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा ये क्वेश्चन इंपोर्ट हो गया दूसरे फॉर्म से। ये बहुत ही टाइम सेविंग मेथड है कि आपके पास पहले से प्री डिफाइंड क्वेश्चन हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, वहां से आप क्वेश्चन को इंपोर्ट कर लें। अब नेक्स्ट हम हमारा देखते हैं यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। इस ऑप्शन का यूज करके आप अनसीन पैसेज टाइप के क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम क्लिक करते हैं ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल में हम लिख सकते हैं लाइक रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, यानी पैसेज को रीड करना है और आंसर्स देने हैं। और डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे टाइप कर देंगे या कॉपी पेस्ट कर देंगे हमारे अनसीन पैसेज को। तो यहाँ पे हमारा एक अनसीन पैसेज है, इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा अनसीन पैसेज यहाँ पे जो है पेस्ट हो गया है। अब इस अनसीन पैसेज के नीचे हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी है, डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर चुके हैं। ऐड क्वेश्चन, ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करके यहाँ पे हम इस अनसीन पैसेज के जो है क्वेश्चन आंसर्स ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इसको ऐड कर देते हैं और इसके आंसर्स को भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन हमने ऐड कर दिए। आंसर की कोई भी इसका एग्जांपल हो सकता है, आंसर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम सेकंड को टिक कर देते हैं, पॉइंट्स दे देते हैं 2 और इसको कर देते हैं डन। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इस क्वेश्चन को हम रखें पैराग्राफ टाइप, मल्टीपल चॉइस के बजाय, और इसकी भी आंसर की सेट कर देते हैं और इस क्वेश्चन को हम देते हैं 2 मार्क्स और इसको कर देते हैं डन। ये था हमारे पास एक अनसीन पैसेज के टाइप के जो क्वेश्चन आंसर्स आपको ऐड करने वो कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अनसीन पैसेज को टाइप करने की बजाय उस अनसीन पैसेज की इमेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है ऐड इमेज। फर्स्ट ऐड क्वेश्चन, इंपोर्ट क्वेश्चन, ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे ऐड इमेज। तो ऐड इमेज पे हम क्लिक करेंगे, हमारी इमेज को हम ब्राउज करके यहाँ पर जो है ऐड कर देंगे। तो इमेज हमारी यहाँ पर अपलोड हो रही है एक अनसीन पैसेज की। तो ये इमेज हमारी यहाँ पर अपलोड हो गई है। इमेज का टाइटल हम देना चाहिए वो दे सकते हैं, लाइक रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस के नंबर्स भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, 32 है, आप जो भी यहाँ पे रखना चाहिए रख सकते हैं। तो फिर अगेन यहाँ पे हम प्लस यानी ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर टाइप कर देंगे। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हम टाइप कर देते हैं, इसको पैराग्राफ टाइप रखते हैं, इसकी हम मार्किंग कर देते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स। तो ये था हमारा ऑप्शन जिसमें हम जो है टेक्स्ट या इमेज ऐड कर सकते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चंस नहीं लिखने, यानी उनका आंसर्स नहीं होगा। विदाउट आंसर्स की इंफॉर्मेशन आप देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं। उसी तरह अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड वीडियो पे भी क्लिक कर सकते हैं, और या तो आपके पास कोई URL हो या वीडियो सर्च से आप यहाँ पे YouTube पे डायरेक्ट सर्च करके वीडियो का लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड कर देते हैं एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो उससे रिलेटेड हमारे यहाँ पे जो है सारी जो वीडियो आ जाएंगी और उसको आप यहाँ पे जो है ऐड कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे और ये वीडियो हमारे यहाँ पर ऐड हो गई और इस वीडियो को स्टूडेंट देख सकते हैं।
अब हमारे क्वेश्चंस को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं? अब हमारे पास यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होता है, इससे हो जाएगा डिलीट। डुप्लीकेट से क्या होता है, उसी क्वेश्चन की आपकी एक कॉपी बन जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है आपके पास डुप्लीकेट। देखो जैसे डुप्लीकेट किया तो सेम जो हमारा जो है एक क्वेश्चन का जो है कॉपी यहाँ पे बन गई विद पॉइंट्स, यानी जितने पॉइंट्स हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के थे उतने ही हमारे जो है डुप्लीकेट क्वेश्चन के होंगे और वही आंसर की उसके लिए यूज होगी। तो इसको कर देते हैं डिलीट। तो ये थे डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप कैसे सेट कर सकते हैं वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को अभी के लिए डिलीट कर देते हैं, हम नहीं रखना चाहते इसको। अब हम देखते हैं सेटिंग ऑप्शन में हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम जाएंगे सेटिंग्स पे। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जनरल, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। तो कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस अगर हम करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट गूगल फॉर्म को फिल कर रहा है उसके लिए ईमेल आईडी को जो है एंटर करना कंपलसरी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट को क्या होता है या फिर जिसने भी गूगल फॉर्म को फिल किया है उसके पास एक कॉपी चली जाएगी किसकी, जो भी आंसर्स उसने सबमिट किए हैं। रिस्पोंडेंट्स रिसीव अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्सेज, यानी जो रिस्पॉन्सेज उन्होंने सबमिट किए हैं उसकी एक ईमेल एड्रेस पे कॉपी चली जाएगी। इफ रिस्पोंडेंट रिक्वेस्ट इट, अगर रिस्पोंडेंट अगर रिक्वेस्ट करता है तभी जाए या फिर ऑलवेज जाए, यानी हमेशा उसके पास एक कॉपी चली जाए। तो हम इसको कर देते हैं अनचेक। रिक्वायर्ड साइन इन, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। अगर हम इस ऑप्शन को टिक करते हैं तो रिस्पोंडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू साइन इन टू गूगल, यानी कि एक ईमेल आईडी का यूज करके सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स सबमिट कर सकता है कोई भी स्टूडेंट या पर्सन। अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो एक ही ईमेल आईडी से जितने भी रिस्पॉन्स सबमिट करना चाहे कोई भी पर्सन सबमिट कर पाएगा। इसको चेक करने से क्या होगा कि एक पर्सन मल्टीपल जो है रिस्पॉन्सेज नहीं दे पाएगा। नीचे ऑप्शन है रिस्पोंडेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, यानी कि कोई भी जो है क्वेश्चन पेपर का क्विज था अटेम्प्ट कर लिया, सबमिट कर दिया, उसके बाद ऑप्शन आ जाए कि नहीं अरे मैंने तो उस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया, तो उसको कैसे ठीक कर सकता है स्टूडेंट, वो भी यहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल है एडिट आफ्टर सबमिट। लेकिन ये ऑप्शन हम नहीं चाहते क्योंकि एक बार जो है टेस्ट कंप्लीट हो चुका है तो हम नहीं चाहते स्टूडेंट अपने आंसर्स को चेंज कर सके, तो इसको हम कर देंगे अनचेक। सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, तो ये देखना चाहे तो समरी चार्ट कितने क्वेश्चन टाइम किए, कितने जो है उसने मिस कर दे, ये समरी स्टूडेंट देख सके, तो इसको भी हम अनचेक कर देते हैं। उसके बाद अगर आप फाइल अपलोड करवा रहे हैं तो मैक्सिमम फाइल साइज हम 1 GB रखेंगे, 1 GB से ज्यादा वो फाइल अपलोड ना कर पाए। अगर वो बहुत बड़ी फाइल को अपलोड कर देगा तो हमारी जो ड्राइव है वो स्पेस फुल हो जाएगा जीमेल ड्राइव का। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आता है शो प्रोग्रेस बार। हमारे पास जो है टोटल कितने पेजेस हैं, इस वक्त 2 सेक्शन हमने बनाए हैं, हम चाहे जितने भी सेक्शन इसमें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 सेक्शन हमने बना दिया, तो शो प्रोग्रेस बार में स्टूडेंट्स को जो है नीचे प्रोग्रेस बार दिखेगा जिसमें उसको अपनी जो है प्रोग्रेस दिखती रहेगी कि कितने परसेंटेज ऑफ उसने आंसर सबमिट कर दिए हैं या अटैम्प्ट कर लिए हैं। सफल क्वेश्चन ऑर्डर, क्वेश्चन ऑर्डर को सफल करने से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 क्वेश्चन है और हमने जो है पूरी क्लास को 30, 40, 50 बच्चों को ये क्वेश्चन पेपर भेजा है। अगर हम सफल क्वेश्चन ऑर्डर नहीं करेंगे तो सभी स्टूडेंट को एक ही जो है ऑर्डर में सभी क्वेश्चन दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टूडेंट को फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे दिखेगा, सेम सेकंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट है उसको भी फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे दिखेगा। अगर हम सफल क्वेश्चन ऑर्डर कर देते हैं तो हो सकता है कि फर्स्ट स्टूडेंट को जो पहला क्वेश्चन है वो पहले ही दिख जाए, जो दूसरा स्टूडेंट है उसको फर्स्ट क्वेश्चन के 10वें नंबर पे दिखे और किसी और स्टूडेंट को क्वेश्चन 8वें नंबर पे दिखे, तो क्वेश्चंस का ऑर्डर जो सफल हो जाएगा और इसे चीटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कंफर्मेशन मैसेज है, उसको हम देख सकते हैं। कंफर्मेशन मैसेज में हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये रहता है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, तो इसको भी हम चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, योर टेस्ट हैज बीन कंप्लीटेड। उसके बाद क्विज ऑप्शंस को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्विज कैसे बनाना है, क्वेश्चन आंसर्स में पॉइंट्स की वैल्यू, करेक्ट आंसर्स हम कैसे कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स इन सेटिंग ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस के ऑर्डर तो हमने देख लिया कैसे सफल हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं हमारे जो आंसर्स है उनको सफल। तो आंसर्स के ऑप्शंस को चेंज करने के लिए लाइक हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे 3 डॉट्स वाले मेन्यू पे हम जाएंगे, सफल ऑप्शन ऑर्डर। तो इसमें क्या होगा, किसी स्टूडेंट को विराट कोहली फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, किसी को सेकंड दिखाई देगा, किसी को 4th नंबर पे दिखाई देगा। इसी तरह आप जिन क्वेश्चंस के चाहे यहाँ पे आंसर्स
इसके जो है ऑप्शंस को सफल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो हमने देखे। अब हम देखेंगे कैसे आप क्या कर सकते हैं इसमें सफल ऑर्डर, तो आप सफलिंग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आप कैसे कोलैबोरेटर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया है डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कौन से जो है क्वेश्चंस अवेलेबल है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हाउ टू ऐड इमेज देख चुके हैं, सेक्शंस, वीडियो, सफल क्वेश्चंस और आंसर्स को कैसे सफल कर सकते हैं। रिस्पांस वैलिडेशन भी हमने देख लिया। हाउ टू चेक रिस्पॉन्सेज कैसे चेक कर सकते हैं, रिस्पॉन्सेज को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, कोलैबोरेटर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, रिव्यू हम देख चुके हैं कैसे करते हैं, और गूगल फॉर्म को कैसे सेंड कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को हम अब चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे टाइप कर सकते हैं और सेटिंग ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं और प्रीव्यू कैसे करना है हमारे गूगल फॉर्म को। अब हम देखते हैं हमारा जो थीम ऑप्शन है, हम थीम कैसे चेंज कर सकते हैं हमारे गूगल फॉर्म की। उसके लिए यहाँ पे आपके पास टॉप पे ऑप्शन है कस्टमाइज थीम, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है हेडर चूज एन इमेज। तो यहाँ पे टॉप पे आपकी एक इमेज ऐड हो जाएगी। तो क्लिक करते हैं चूज एन इमेज पे। पहले से ही कुछ अपलोडेड थीम है जो आपके गूगल के फॉर्म्स के साथ आते हैं। तो उन फॉर्म्स में से आप कोई भी जो है आपकी थीम इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं और क्लिक कर देते हैं इंसर्ट पे। उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस होता है इमेज को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टॉप पे हमारे पास एक इमेज ऐड हो गई है। इसको क्रॉस करते हैं, चूज एन इमेज। उसके अलावा हम अपलोड कर सकते हैं कोई भी फोटो सिस्टम से। फोटोज अगर हमारे जीमेल फोटोज में कोई फोटो ऐड है तो हम सिर्फ थीम से ही यहीं पे फोटो ले लेते हैं। तो हमारी हेडर पे फोटो ऐड हो गई। उसके बाद आता है थीम कलर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस वक्त ये कलर है, येलोइश कलर है। तो इस कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ब्लू हो गया है। तो जो भी कलर ऐड करना चाहे कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो लुक है वो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा जो हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट जो दिख रहे हैं आप देख रहे हैं चेंज हो जाएंगे। तो जिस टाइप का फ़ॉन्ट यहाँ पे रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो इसको हम रख लेते हैं बेसिक। तो ये थे हमारे कस्टमाइज करने के लिए थीम को। अब हम देखते हैं कैसे हम को टीचर्स को या जो हमारे सेकंड पर्सन है उसको ऐड कर सकते हैं हमारे गूगल फॉर्म में एज एन एडिटर। यानी कि आपके साथ साथ वो जो दूसरा पर्सन, जितने भी पर्सन को आप ऐड करना चाहें वो भी इस गूगल फॉर्म पे आपके साथ काम कर सकें। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो है क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन पेपर में हमारे पास 5 सेक्शन है, एक जीके का, साइंस का, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। तो हिंदी का टीचर हिंदी वाले सेक्शन पे काम करेगा, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश वाले सेक्शन पे काम करेगा। तो ये सब हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स दिखेंगे आपको टॉप राइट पे, मोर ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन मिलेगा ऐड कोलैबोरेटर्स, इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ईमेल आईडीज उन पर्सन्स की जिनको हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं एज एन एडिटर। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं ईमेल आईडीज, लाइक हम ऐड कर देते हैं डेमो स्टूडेंट 001 को। और उसके अलावा भी हम जितने पर्सन्स को यहाँ ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कोई कस्टमाइज मैसेज भी टाइप करना चाहे तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस जो डेमो स्टूडेंट 1 है इसको मैं चाहती हूँ कि ये एडिट करें, एडिट सेक्शन नंबर 2 की आप 2 नंबर के सेक्शन पे काम कीजिए। और इसको यहाँ पे ऑप्शन होता है हम एडिटर रख सकते हैं। उसके बाद क्लिक कर देंगे सेंड और एक ईमेल जो है चला जाएगा demostudent001@gmail.com पे। और उस लिंक को क्लिक करके वो जो इस गूगल फॉर्म में एंटर कर जाएंगे और यहाँ पे वो सेक्शन नंबर 2 को जो है ऐड और डिलीट, एडिट जो भी करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ गया पर्सन एडिड। तो ये तरह आप डिफरेंट जो है को टीचर्स को या आप ऐड करना चाहो किसी को तो कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे हम अपने गूगल फॉर्म को सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को या दूसरे पर्सन्स को जिनसे हम चाहते हैं कि वो गूगल फॉर्म को फिल करें। तो यहाँ पे हमारे पास टॉप पे ऑप्शन होता है सेंड बटन, सेंड पे क्लिक करेंगे, हमारा सेंड फॉर्म ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर हमारा सेंड फॉर्म ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ईमेल के थ्रू, तो यहाँ पे हम जो है ईमेल आईडी टाइप कर देंगे या पेस्ट कर देंगे उन स्टूडेंट्स की या पर्सन्स की जिनको हम ये गूगल फॉर्म सेंड करना चाहते हैं और उनके पास एक मेल चला जाएगा।
तो हो सकता है हमारे पास सभी बच्चों की ईमेल आईडी ना हो, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, लिंक शेयरिंग। तो यहाँ पे हमारा गूगल फॉर्म का लिंक आ गया है, इसको हम शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है कॉपी और यहाँ ऑप्शन है हमारे पास शॉर्टन यूआरएल। तो ये हमारा जो यूआरएल काफ़ी बड़ा है, अगर हम शॉर्टन यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। इसको करेंगे कॉपी और इसको व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, ईमेल के थ्रू जो है इस लिंक को भेज देंगे हम स्टूडेंट्स के पास। और इस लिंक पे क्लिक करते जो है स्टूडेंट अपने गूगल फॉर्म पे जो है ओपन कर लेंगे और उस गूगल फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो इस मेथड से आप चाहें उस मेथड से आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्लोज। तो ये थे मेथड सेंड करने के गूगल फॉर्म को। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टूडेंट को गूगल फॉर्म सेंड किया हुआ है, जैसे ही वो उस लिंक पे क्लिक करेगा वो जो है गूगल फॉर्म उसका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गूगल फॉर्म ओपन हो गया। नीचे हमारा प्रोग्रेस बार दिखा रहा है, पेज 1 ऑफ 2। तो कैसे कोलैबोरेटर्स ऐड करने हैं, कैसे गूगल फॉर्म को सेंड करना है, ये हमने देखा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक रिस्पॉन्स और ऐड कर देते हैं कि स्टूडेंट ने जो है इस गूगल फॉर्म को ओपन किया और यहाँ पे जो है स्टूडेंट अपने ऐड करेगा नाम, लाइक XYZ। सेक्शन को सिलेक्ट करेगा, कौन से सेक्शन से बिलोंग करता है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। उसके बाद कर देंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस आ गए। तो यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हैं जो क्वेश्चंस जो सफल हो गए हैं। पहले किसी और ऑर्डर में आ रहे थे, अब किसी और ऑर्डर में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ आंसर्स यहाँ पे मार्क कर देते हैं जल्दी से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का आंसर दे देते हैं यहाँ पे, कुछ भी XYZ। एजुकेशन सिस्टम पे जो है यहाँ पे ऐसे राइट डाउन कर देते हैं। कोहली, हाउ मेनी कलर्स आर देयर, ये हमारा ड्रॉप डाउन क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा मैप वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे हम जो भी सिलेक्ट करना चाहें, जितने आंसर देना चाहे दे देंगे। उसके बाद हमारा कोप वाला क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी आवर्स मेक ए क्वेश्चन, इसको हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एनिमल। उसके बाद हमारे पास आता है अनसीन पैसेज। तो यहाँ पे हम हमारा जो है आंसर टाइप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर टाइप कर देते हैं। ए टाइटल दैट बेस्ट सूट्स, इसका भी कर देते हैं आंसर। और इस फॉर्म को हम कर देते हैं सबमिट। तो ये हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब हम देखेंगे कैसे एक टीचर अपने रिस्पॉन्सेज को चेक कर सकता है। तो हमने यहाँ पे सभी सेटिंग्स को, क्वेश्चन टाइप्स को देख लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास टॉप पे क्वेश्चंस के साथ में ही ऑप्शन मिलता है रिस्पॉन्सेज। रिस्पॉन्सेज टैब का यूज करके एक टीचर या जो फॉर्म का ओनर है वो देख सकता है कि क्या क्या रिस्पॉन्सेज सबमिट किए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है समरी। तो यहाँ पे जो है समरी मिलेगी आपको। एवरेज पॉइंट्स कितने रहे स्टूडेंट्स की, मीडियम रेंज क्या रही है, फ्रीक्वेंटली मिस्ड क्वेश्चन, यानी स्टूडेंट्स ने जो है क्वेश्चन वाइज आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितनों ने क्वेश्चन किए हैं, कितनों ने मिस किए हैं। यहाँ पे आपको नेम मिल जाएगा किन किन स्टूडेंट्स ने जो है इसको सबमिट किया है, कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स ने सबमिट किया है, सेक्शन कितने थे। और यहाँ पे जो है हर क्वेश्चन के लिए आपको रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हमारे पास 3 जो है रिस्पॉन्सेज आए। तो क्वेश्चन वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखा देगा। क्लास के लिए क्या रिस्पॉन्स आए हैं, सेक्शन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सेज आए हैं, यहाँ पे सब आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन जो मेन है वो है हमारे पास इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअली बच्चों ने क्या क्या जो है रिस्पॉन्स दिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 of 3, यानी फर्स्ट का यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो उसका नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लास, सेक्शन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो यहाँ पे जो है राइट फुल नेम लिखा था मोदी, यहाँ पे जो है उसने आंसर दिया है। तो हम यहाँ पे चाहें तो उसको पॉइंट दे देंगे कि हाँ ये सही है या गलत है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। नीचे आते हैं, राइट एन ऐसे लिखना था। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर सकते हैं 10 में से कितने उस ऐसे को मार्क्स मिले। फॉर एग्जाम्पल 4 मार्क्स हमने यहाँ पे दे दिए स्टूडेंट को। आइडेंटिफाई द क्रिकेटर, ये हमारा MCQ टाइप था, ये ऑटो ग्रेडेड है।
यानी कि यहाँ पे अगर स्टूडेंट ने सही आंसर सिलेक्ट किया है तो उसको अपने आप नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद लोगो वाला क्वेश्चन था MCQ, यहाँ पे भी अपने आप ही सही आंसर के कारण उसको 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट, तो उसने जो स्टूडेंट ने चारों ऑप्शंस को सिलेक्ट किया और हमारा क्या था, चारों में से कोई भी सिलेक्ट करे तो उसको 2 पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट को 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। फिर से नेक्स्ट जो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू था ये भी ऑटो ग्रेडेड है, सही आंसर होने पे स्टूडेंट को यहाँ पे आंसर के मार्क्स मिल गए हैं। नेक्स्ट था व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, तो स्टूडेंट ने यहाँ पे जो एक इमेज अपलोड की है तो टीचर क्या करेगा, इमेज पे क्लिक करेगा और वो इमेज यहाँ पे जो है ओपन हो जाएगी और उस इमेज पे जो भी स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स किया है उस रिस्पॉन्स को चेक करेगा स्टूडेंट, और स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को चेक करने के बाद यहाँ पे जो भी उसको ऑप्शन दिख रहा है कमेंट ऐड करनी है स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ऐड कर सकता है और ईमेल एड्रेस पे जो है ये कमेंट चली जाएगी जिस स्टूडेंट ने इसको जो है अपलोड किया था। तो ये कमेंट कहाँ जाएगी, उन स्टूडेंट्स के पास जाएगी जिसका ईमेल एड्रेस इस रिस्पॉन्स के साथ अटैच है कि स्टूडेंट ने कहाँ मिस्टेक की है। तो सारी चेकिंग करने के बाद इसको हम कर देते हैं बंद और यहाँ पे मार्क्स दे देते हैं स्टूडेंट को, लाइक 8 मार्क्स दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फीडबैक था, इसका कोई पॉइंट नहीं था हमारे पास। मैप वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो उसको कोई स्कोर नहीं मिला। इस क्वेश्चन को उसने गलत किया है तो कोई स्कोर नहीं। व्हेन वाज गांधी जी बोर्न, कोई फीडबैक नहीं है तो कोई पॉइंट इसको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट का भी कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। आइडेंटिफाई द एनिमल, इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किया सो नो पॉइंट। ये हमारा अनसीन पैसेज है, इसको भी नहीं अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पेपर चेक हो गया है और इसको हम कर देंगे सेव। तो सेव करते ही यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट का जो है पॉइंट्स आ जाएंगे। कितने पॉइंट्स मिले, 21 आउट ऑफ 49। स्कोर्स को रिलीज नहीं किया, जैसे हम रिलीज स्कोर पे क्लिक करेंगे ये जो स्कोर है स्टूडेंट की ईमेल आईडी पे चला जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट रिस्पॉन्स पे सेकंड स्टूडेंट का रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। तो सेकंड स्टूडेंट का नाम है CDE क्लास, सेम वही यहाँ पे सारे रिस्पॉन्सेज हमको दिख जाएंगे और हम उनकी ग्रेडिंग यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 करके सभी स्टूडेंट्स की जो है ग्रेडिंग कर देंगे। अब आता है कि क्या हम टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं कि इस टाइम के बाद हम रिस्पॉन्सेज को एक्सेप्ट ना करें। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। अगर ये ब्लू है इसका मतलब स्टूडेंट फॉर्म को फिल करके क्विज को सबमिट कर सकते हैं। अगर हम इसको कर देते हैं डिसेबल, नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, तो अब स्टूडेंट्स या पर्सन जिसको हमने गूगल फॉर्म सेंड किया है वो अब रिस्पॉन्स सबमिट नहीं कर पाएगा। तो ये तो है मैनुअल तरीका, लेकिन कई बार हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 AM पे स्टूडेंट को जो है फॉर्म सबमिट किया, भेजा और 11 बजे तक का टाइम था बच्चों के पास फॉर्म को सबमिट करने का, पेपर को करने का, लेकिन 1 घंटे के बाद आपको याद नहीं रहा कि आपको इस ऑप्शन को करना था डिसेबल। तो इसके लिए हमारे पास काफी सारे एड-ऑन्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म को जो है क्लोज कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, आप जाएंगे मोर ऑप्शन में और यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एड-ऑन्स। एड-ऑन्स पे क्लिक करेंगे और एड-ऑन्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास एड-ऑन्स के ऑप्शन आ जाते हैं और यहाँ पे आप सर्च करेंगे फॉर्म लिमिटर। फॉर्म लिमिटर पे यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है फॉर्म लिमिटर, इस पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, हम करेंगे कंटिन्यू। ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेंगे हमारे फॉर्म की, उसके बाद ये कुछ परमिशंस है यहाँ पे, इसको कर देंगे हम अलाउ। और अलाउ करने के बाद आपके पास यहाँ मैसेज आ जाएगा फॉर्म लिमिटर हैज बीन इंस्टॉल्ड, इसको कर देंगे डन। यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। तो ये आपको एड ऑन कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आपके पास टॉप पे ऑप्शन होता है एड ऑन्स, इस पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे फॉर्म लिमिटर तो क्लिक कर देंगे सेट लिमिट पे। तो यहाँ पे हम सेट कर देंगे किस टाइम पे हमारा फॉर्म जो है रिस्पॉन्सेज लेना बंद कर दे। तो यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट डेट एंड टाइम, व्हेन ड्यू डेट इज सेट ऑन, यहाँ पे हम सेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल 7:11 और टाइमर कर देते हैं कि हम 9 PM तक हम रिस्पॉन्सेज ले रहे हैं। तो 9 PM पे सेव एंड अनेबल कर देंगे। तो 9 PM पे 17 नवंबर को ये जो रिस्पॉन्सेज लेना फॉर्म बंद कर देगा। तो ये हमारा जो टाइमर सेट हो गया। अगर हम इसको डिलीट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, डिसेबल पे क्लिक करने पे ये डिसेबल हो जाएगा। और मैन्युअली भी कर सकते हैं या एड ऑन का भी आप यूज कर सकते हैं।
तो ये तो तरीका ग्रेडिंग करना, एक्सेप्ट करना रिस्पॉन्सेज को और डिसेबल करना। अब हम देखेंगे हमारे रिस्पॉन्सेज को हम प्रिंट और डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सेज टैब पे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है 3 डॉट्स का, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड रिस्पॉन्सेज। तो डाउनलोड रिस्पॉन्सेज पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं क्विज फॉर्म 1.csv.zip डाउनलोडेड। इसको ओपन करके देखते हैं हम। ओपनिंग क्विज फॉर्म, ये हमारा जो है CSV फाइल फॉर्मेट में हमारे रिस्पॉन्सेज यहाँ पे आ गए। इसको हम ओपन करते हैं क्विज फॉर्म 1 को। ये हमारा CSV फाइल फॉर्मेट में हमारा सेव हो गया है। एक्सेल में इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो एक एक्सेल शीट क्रिएट हो गई है, जिसमें यूजर नेम, कि किस यूजर नेम से उसको सबमिट किया गया था, उसके बाद टोटल स्कोर क्या रहा, नाम, क्लास, यानी जो जो फील्ड्स हमने हमारे फॉर्म में क्रिएट की थी वो सारी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो इसी को हम प्रिंट भी कर सकते हैं फाइल में जाके, प्रिंट ऑप्शन ऑफिस बटन पे जाके। उसके अलावा क्या तरीका है प्रिंट करने का वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसको चाहे तो हम सेव कर सकते हैं कुछ चेंजेस करके। यहीं पे हमारे पास मोर ऑप्शन में है प्रिंट ऑल रिस्पॉन्सेज। तो प्रिंट ऑल रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करेंगे, प्रिपेयरिंग टू प्रिंट यहाँ पे आ रहा है। सेव एज PDF कर सकते हैं या कोई प्रिंटर सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट उस पे भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है सारे रिस्पॉन्सेज को प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारे रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। तो डाउनलोड करना, प्रिंट करना। अब आता है गूगल शीट्स में ही हमारी जो है इसकी जो है एक स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास क्रिएट स्प्रेडशीट। इस पे क्लिक करेंगे क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट और हम क्लिक कर देंगे क्रिएट। ऐसा करने से हमारी जो है एक न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाएगी जो हमारी गूगल ड्राइव में सेव रहेगी। और यहाँ पे जो है सेम ये आपकी जो MS एक्सेल की शीट थी सेम वैसे ही आपको ये दिखाई देगी, जहाँ पे आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिखेंगे कि क्या क्या जो है ऑप्शंस सिलेक्ट किए थे स्टूडेंट ने और क्या क्या फॉर्म में आंसर्स उसने फिल किए थे। तो ये था हमारा रिस्पॉन्सेज टैब, जिसके थ्रू हम प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या स्प्रेडशीट गूगल शीट्स जिसको बोलते हैं हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल गूगल फॉर्म का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, और जिसको आपको लगता है कि गूगल फॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेरी है और या फिर उनको जरूरत है इस वीडियो की, उनके साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।